हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है खबरा तहसील और सबसे पहले बात हम करेंगे जयपुर संभाग की। सांगानेर में प्रतापनगर की श्री सीन महाराज पद यात्रा समिति के तत्वाधान में बम्बाला गांव से कलश यात्रा निकाली गई। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। सीन महाराज की जमकर जयकारे लगाए। सैकड़ों लोग इस दौरान रहे मौजूद। सांगानेर में संत शिरोमणि सेन महाराज की सेन जयंती पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या हुई। प्रकाश उदास महाराज और भक्तों ने रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी। सांबर के तलाई वाले बालाजी मंदिर में सामाजिक समरसता की मिसाल बनी जन्मदिन की पार्टी। ब्राह्मण समाज और वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने साथ में मनाया जन्मदिन। एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। मौके पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, नगर पालिका चेयरमैन बालकिशन जांगिड़ सहित सभी समाज के गणमान्य लोग रहे मौजूद। पावटा में सिद्धयोगी बाबा बालनाथ आश्रम बावड़ी में वर्ष पर्यंत चल रही 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला में पंचम यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जिसमें सभी यजमानों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ 5 दिवसीय यज्ञ में भाग लिया। सभी यजमानों ने विश्व कल्याण की रक्षा के लिए आहुतियां दी। सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक रत्नेश प्रपन्नाचार्य करवा रही कथा का रसपान। मौके पर भक्तों ने नाच गाकर आनंद लिया। कथा में उमड़ा भक्तों का भारी जनसैलाब। जयपुर के गोनेर में कल्याण फाउंडेशन की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे अभियान का शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन संयोजक श्याम बिहारी शर्मा ने बताया कि पार्कों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पानी डालने का संकल्प लिया गया। डोर टू डोर अभियान चलाकर सार्वजनिक जगहों के लिए 500 परिंदे और पानी की टंकियां निःशुल्क वितरण की जाएगी। जयपुर में घर के बाहर महिला को टक्कर मारने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुपारी देने वाले और परिवादी में चल रहा था विवाद। पहले भी आरोपी मन्नालाल ने परिवादी की मां के गहने चुराए थे। वर्तमान में लेन देन और जमीन संबंधी चल रहा था विवाद। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने इसकी जानकारी दी। जिकलोन में प्लाज्मा चोरी के खेल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग सकते ईसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह के निर्देश पर देर रात पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इसके साथ ही मुख्यालय से राज्य स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी को अगले 3 दिन में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। अलवर की मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में 32 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। शराब पीने का आदी था मृतक। अज्ञात कारणों के चलते ये जहर खाया और मालाखेड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा है परिजनों को। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू में पिकअप सवार बदमाशों ने ऑल्टो कार को टक्कर मारी। कार सवार तारीख पर आ रहे थे कोर्ट। हादसे में गर्भवती महिला हुई घायल। घटनास्थल पर ग्रामीणों के पहुंचने पर मौके से फरार हुए आरोपी। झुंझुनू के सदर थाना क्षेत्र की भेड़ा की ढाणी का है मामला। झुंझुनू के सिंगाना में भीषण सड़क हादसा। मिनी बस और स्कॉर्पियो में टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग हुए घायल। झुंझुनू में वाटर पार्क में नहाने गए किशोर की करंट से मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। वाटर पार्क संचालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग। बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर दिया धरना। पार्षद अजमत अली भी परिजनों के साथ धरने पर बैठे। चूरू के सरदार शहर में महेंद्र डेलाना द्वारा फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने का मामला। एसपी जय यादव के निर्देशन में थानाधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज ने तत्परता दिखाई। फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर निवासी ओम प्रकाश पारिक है फर्जी पासपोर्ट बनाने का मुख्य आरोपी। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। फलौदी शहर के धोलाबाला ग्रामीण सेन बगीचे में संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती महोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष सतीश भाटी होपार्डी के नेतृत्व में संपन्न हुआ समारोह राजीव कॉलोनी स्थित नारायणी माता मंदिर परिसर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए धोलाबाला सेन बगीचे में संपन्न हुई। जोधपुर में महिला कांग्रेस से कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवाना पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रपति के नाम संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फलौदी जिला कलेक्टर ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। कलेक्टर ने बाल विवाहों के संबंध में सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। नियंत्रण कक्ष 4 मई से 4 जून तक 24 घंटे कार्यशील रहेगा। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर।
रेवदर की अनादरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करीब 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी अनादरा थानाधिकारी हिंगलाज जुदान चरण ने जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पाली में रायपुर मारवाड़ के सेंदड़ा गांव में महिला का मंगलसूत्र लूट का आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे। बासना गांव के युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पैरोल मिलने पर हुआ था फरार। 3 साल में दर्जनों अपराध किए। भीषण गर्मी में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं पर्यटक। गर्मियों में मौसम का उठा रहे लुत्फ। पर्यटक माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील में बोटिंग के साथ साथ आइसक्रीम का भी आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं दानदाताओं द्वारा जगह जगह पर लोगों के लिए प्याऊ भी लगाई जा रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीगंगानगर परिषद में चौथे दिन भी खड़ी है कचरे की ट्रोलियां। ट्रैक्टर ट्रोली चालक कर रही हैं वेतन की मांग। ठेकेदारों पर वेतन नहीं देने के आरोप है। वहीं नगर परिषद आयुक्त ने कहा उनकी जिम्मेदारी ठेकेदारों तक ट्रैक्टर ट्रोली चालक इस तरह नहीं कर सकते व्यवहार। अनूपगढ़ पुलिस की ओर से नशे पर अंकुश लगाने के लिए कई स्थानों पर नाकाबंदी करवाई जा रही है। प्रेमनगर में डीएसटी टीम और पुलिस ने अवैध नशे पर रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 100 ग्राम अवैध हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे 911 पर स्थित गांव बांडा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक हुआ गंभीर घायल। बाइक चालक अनूपगढ़ विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी था। विद्युत कर्मचारी गांव खोकरावाली में ड्यूटी कर रहा था, घर वापस आ रहा था और देखिए घायल कर्मचारी को सीएससी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर किया रेफर। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में प्रतिबंध के बाद भी क्षेत्र में जलाया जा रहा भूसा। अनूपगढ़ एटीएम ने श्री विजयनगर क्षेत्र में किया था निरीक्षण। श्री विजयनगर के 23 डीबी में किसान के खेत में जलता हुआ मिला भूसा। एटीएम ने गेहूं के भूसे को जलाने पर रोक लगाई हुई है। एटीएम ओम प्रकाश ने तहसीलदार और कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए। मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में गर्मी का मौसम आते ही फेल हुई पेयजल सप्लाई की व्यवस्था। श्री विजयनगर के 2 APD वाटर वर्कर्स पर ग्रामीणों ने तालाबंदी की। वाटर वर्क्स होने के बाद भी पिछले 2 महीनों से टैंकरों से पानी ले रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। आक्रोशित ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के मुख्य कमरे पर लगाया ताला। श्रीकरणपुर की नई धान मंडी प्रांगण में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं खरीद को लेकर खरीद अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक में गेहूं खरीद लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गेहूं के माल गोदाम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। खरीद व्यवस्थाओं में तेजी लाने और गेहूं उठाव के लिए ठेकेदारों को एक्स्ट्रा लेबर लगाने के निर्देश दिए। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। अवैध मिट्टी खनन करते जेसीबी और ट्रक सीज। रावला तहसीलदार सपना सोनी ने पुलिस की टीम के साथ कार्रवाई की। खेत से जेसीबी से मिट्टी खनन ट्रक में भरती हुई पकड़ा। खनन विभाग को दी गई सूचना। पुलिस खेत से ट्रक और जेसीबी लेकर थाने में जब्त की कार्रवाई। बीकानेर के लूण करसन में ट्रेलर अनियंत्रित होकर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में घुसा। शॉप हुई चकनाचूर। मौके पर नहीं था कोई भी मौजूद। भाजपा नेता शिवरतन सारस्वत का आरोप। कहा रोड पर अतिक्रमण है, साथ ही व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है, ऐसे में रोज हो रहे हादसे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर में वीर हनुमान दल के 80 यात्री धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले सभी यात्री शहर की चांगेट स्थित शांति टावर के यहां पर एकत्रित हुए, जहां शहर वासियों ने यात्रियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिनिधि मंडल पहुंचा नागौर। नागौर कलेक्टर से विशेषाचार भेंट हुई। भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। 10 मई को पारिक संस्कृत महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम अध्यक्ष मचराज सीखवाल, एडवोकेट रामकिशोर तिवारी मौजूद रहे। ब्यावर में ऐतिहासिक परकोटे के पुनर्निर्माण के दौरान प्रजापति समाज के भवन का रास्ता बंद होने पर ऐतराज जताया। समाज के लोगों ने कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया। भवन के प्रवेश द्वार को बचाते हुए परकोटा निर्माण करवाने की मांग उठाया। विजयनगर में सेन समाज की ओर से सेन महाराज की जयंती पर गाजीबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के करंट वाले बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुए सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित सेन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। विजयनगर में भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार की नवीन कार्यकारिणी का समारोह आयोजित हुआ। समाज बंधुओं ने नियुक्तियों पर प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। लाडनू के गुनपालिया गांव में सड़क हादसा हुआ। कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार मां, बेटी और एक व्यक्ति घायल हुआ। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मां ने तोड़ा दम। बेटी और अन्य घायल को सीकर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच।
लाडनू में जैनाचार्य सुनील सागर महाराज को चातुर्मास के लिए श्रीफल भेंट किया गया। दिगंबर जैन समाज के सदस्यों के एक दल ने अजमेर में विराजित आचार्य सुनील सागर महामुनिराज को श्रीफल भेंट किया। डीडवाना जिला कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक बैठक का आयोजन हुआ। जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गर्मी को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए। डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मुख्यालय सहित मुख्य शहरों में यातायात व्यवस्था पर चर्चा। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की। बैठक में जिला मुख्यालय की बदहाल यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर निर्देश। टोंक में पेयजल किल्लत, लोगों को 48 घंटे में महज 1 घंटे मिल रहा है पानी और गर्मी में पेयजल की किल्लत से परेशान हैं लोगों ने जाम लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों से जो है प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने समझाइश के बाद जाम को खुलवाया।